नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड वॉर 3 डेली वर्ल्ड अपडेट्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अमेरिका वर्सेस ईरान के इस महा एपिसोड की, जो किसी नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं लगता। ड्रामा फुल, कंफ्यूजन डबल और ऑब्जेक्टिव्स जीरो, क्लैरिटी नील। अगर आपको लगता है जियोपॉलिटिक्स बोरिंग होती है तो आज का एपिसोड देख के लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेली सोप चल रहा है, वो भी लाइव। बस बैकग्राउंड में वायलिन की जगह मिसाइल्स का नॉइज बज रहा है और बम फट रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। डोनाल्ड ट्रंप एक सुबह उठे और उन्होंने सोचा कि आज चलो ईरान को उंगली करते हैं, थोड़ा प्रेशर करते हैं, थोड़ा मसल दिखाते हैं और बात खत्म। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं निकला। इसराइल के साथ मिलकर यूएसए ने ईरान के मिलिट्री जगहों पे स्ट्राइक करी और रिटेलिएशन में लाइटनिंग स्पीड से तेहरान ने मिसाइल्स और ड्रोन चला दिए अक्रॉस मिडिल ईस्ट। कहा जा रहा है कि 15 से 16 कंट्रियों पे ये मिसाइल्स दागी गई है। अभी कौन किसको मार रहा है और कौन किसको डिफेंड कर रहा है, ये किसी को पता नहीं। सब सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। ये समझना कॉमन इंसान के बस की बात अभी रही नहीं। सब कंट्रीज अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग कहानियां जड़ रही है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का नाम न्यूज में ट्रेंड हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का काफी सारा और ऑलमोस्ट 90%, 80-90% तेल, कच्चा तेल निकलता है, वहां टेंशन इतनी बढ़ गई कि शिपिंग रुक गई सारी। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और मार्केट पूरा पैनिक मोड में चला गया। आम आदमी यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा रह के सोच रहा है कि कल का पेट्रोल का प्राइस क्या होगा। अमेरिकन ने बोला कि हम सारे शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे और ईरान वहां बाजू में बैठ के बोल रहा है तू निकल के तो दिखा। मतलब बॉर्डर पे ट्रैफिक हवलदार वाला सीन चल रहा है। बस गाड़ियां और बाइक की जगह पे बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं। यूएस कांग्रेस के अंदर भी अलग हंगामा चल रहा है। वहां का जो ऑपोजिशन है यूएसए का, वो बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर बिना किसी रीजन के या बिना किसी क्लियरेंस के, स्ट्रेटजी के एस्केलेट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है। पहले बोलते हैं कि डिफेंस एक्शन है, फिर बोलते हैं कि डिटरेंस है, फिर बोलते हैं कि हमें सिर्फ रेजिम को मैसेज पहुंचाना है, और फिर बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर थ्रेट है। पब्लिक फुल ऑन कंफ्यूज है कि वॉर चल ही क्यों रहा है एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पे अलग अलग थ्योरी चल रही है कि यह सब किसी और कंट्रोवर्सी के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। प्रूफ कुछ है नहीं, लेकिन मीम्स फुल स्पीड से बन रही है कि यह पूरा एप्स्टीन मामले को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इस बीच सिविलियन कैजुअलिटी की रिपोर्ट भी आ रही है। हर साइड दूसरी साइड को ब्लेम कर रहा है। वॉर का सबसे डार्क पार्ट यही होता है कि हेडलाइंस नंबर बन जाती है और इंसान स्टैटिस्टिकल डेटा। न्यूज चैनल्स डिबेट करते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है, जिन पे मिसाइल गिरती है, जिनका कोई मर जाता है, वो सिर्फ जानते हैं कि असलियत क्या है। सटायर अपनी जगह है, लेकिन वॉर की रियलिटी काफी मेसी और ट्रेजिक और खून भरी होती है। मिडिल ईस्ट का मैप अभी लूडो बोर्ड के गेम जैसा लग रहा है। इसराइल इन्वॉल्व है, गल्फ कंट्रीज अलर्ट मोड में है, सऊदी अरब पर भी सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी की रिपोर्ट आई है, बल्कि उन पे हमला हुआ है, और वो हमला किसने किया है ये किसी को पता नहीं, कोई क्लियरिटी है नहीं। हर कंट्री अपना रेडार देखकर ये बोल रही है कि भाई ये हमने नहीं किया। एक तरफ मिसाइल, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्टेट्समैन, फुल केओस। और फिर आता है मेरा भारत महान, यानी इंडिया की इकोनॉमिक एंगल। इंडिया जैसा कंट्री जो ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, वो क्वाइटली सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है। रशिया ने पहले ही अल्टरनेटिव ऑयल सप्लाई ऑफर की थी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर डील का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज प्रॉपरली क्लोज हो गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। मतलब वॉर सिर्फ बैटल फील्ड पे नहीं होता, वो आपके किचन तक आता है, कुकिंग ऑयल के रेट के थ्रू। एनालिस्ट का कहना यह है कि इंडिया के पास अभी सिर्फ 25 दिनों का तेल बचा है। अगर ये बात जरा भी सच हुई तो इसका मतलब है हमें तैयार हो जाना चाहिए
जहाँ पे सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, यानी खाना पीना, ट्रैवलिंग, जेट फ्यूल, सारी इत्यादि चीजें, एफएमसीजी प्रोडक्ट, सब पे इम्पैक्ट होगा। इस वॉर की वजह से इंडिया की इकोनॉमी, क्रूड ऑयल्स और सब में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करें। एनालिटिक्स बोल रहे हैं कि अगला वॉर ट्रेडिशनल नहीं होगा। एआई, ड्रोन्स और रोबोटिक्स ये सब बैटलफील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। चाइना जैसा कंट्री एआई और रोबोटिक्स में रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है। कल को अगर ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम और एआई कंट्रोल ड्रोन्स बॉर्डर पे खड़े हो गए तो पुरानी सोच के वेपन्स का क्या होगा? एक तरफ एल्गोरिदम से चलने वाली मशीनें और दूसरी तरफ मैनुअल ट्रिगर्स। ये मिसमैच फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है। और इस सब के बीच हम आम लोग यानी भारतीय क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, मीम्स और हैशटैग्स चला रहे हैं। एक तरफ वर्ल्ड लीडर्स स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे आईपीएल मैच हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा। रियलिटी ये है कि वॉर में यूजुअली सब कुछ लूज करते हैं, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी और सबसे इम्पोर्टेंट इंसानियत। एंड में मॉरल सिंपल है, जियोपॉलिटिक्स कोई सिंगल हीरो विलन नहीं होता, बॉलीवुड मूवी भी नहीं होती। यहाँ सब एक अपने इंटरेस्ट होता है, अपने नैरेटिव होते हैं और अपनी ऑडियंस होती है। जो दिखता है वही बिकता है, वो पूरा सच नहीं होता और जो सच होता है वो तुरंत दिखाई नहीं देता। इसलिए हेडलाइंस देख के इंस्टेंट कंक्लूजन बनाना थोड़ा रिस्की होता है। अभी जैसे ईरान में जो बम गिरा उससे ऑलमोस्ट 180 लड़कियां मर चुकी है। यानी एक प्राइमरी स्कूल पे बम गिरा और वो सब अभी नहीं है इस दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और जिस तरह इजराइल और यूएस ने ये वॉर एस्केलेट की है, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी जी को मार दिया है, उससे कुछ लग नहीं रहा कि ये वॉर अभी डी एस्केलेट होगा। यूएसए को लगा था कि ये वॉर 5 दिन 6 दिन चलेगा, लेकिन अभी ये ज्यादा होने वाला है। और मुझे तो ये भी लगता है कि इसमें लूजिंग साइड यानी हारने वाली यूएसए ही होगी। ईरान पे जो बम गिरा प्राइमरी स्कूल पे था, उसमें 180 लड़कियां मर चुकी है। वहां के मिनिस्टर्स ने इसका ट्वीट भी किया था और ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। 180 लड़कियां मर चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक इस वॉर की वजह से ईरान में 1000 से ज्यादा लोग मरे हैं। यूएसए की भी कैजुअलिटी हुई है। यूएसए के 6 पायलट्स जवान मर चुके हैं थैंक्स टू दिस वॉर। तो दोस्तों ये था अमेरिका वर्सेस ईरान का ऑनगोइंग एपिसोड, जिसमें स्क्रिप्ट रोज चेंज हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि दुनिया एक डेली सोप बन चुकी है तो आप गलत नहीं हो। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ टीआरपी की जगह ऑयल प्राइसेस मेजर होती है। लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आपको इस ग्लोबल ड्रामा का सबसे कंफ्यूजन पार्ट कौन सा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक दुनिया थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होगी। बाय।